शांत हो जाइए। हम अपने सामने किसी भी तरह का अमानवीय बर्ताव इस बच्ची के साथ नहीं होने देंगे। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस बच्ची ने इस तरीके से अभिव्यक्त किया है, तो इसमें समस्या क्या है? यदि कोई बच्चा अपने पिता की गोद गंदी करता है तो क्या पिता उस बच्चे को यह दंड देगा कि काट कर फेंक दे? नहीं, पिता तब भी उससे प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। यदि कोई कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप कुत्ते को काटेंगे? मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि इस बच्ची का मन हमारे इस गाल पर थप्पड़ मारकर भी नहीं भरा हो तो हमारा यह गाल भी हाजिर है। मैं जानता हूं कि यह एक आपराधिक कृत्य है, लेकिन एसपी साहब से मेरी प्रार्थना है कि मैं किसी भी किस्म का कोई आपराधिक मामला इसके ऊपर दर्ज कराना नहीं चाहता, क्योंकि भूल करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन उसमें सुधार करना उसकी संस्कृति। हमें इस बच्ची को मौका देना चाहिए। अच्छा बेटा, चल चल निकल यहाँ से, चल। रचना, रचना, ये तूने क्या कर दिया बेटा? ये सबके सामने। ठकराल को तो तू जानती है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। वो इसी लायक है। मुझे इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मुझे एक मौका और मिलता तो मैं पता नहीं क्या करती, बल्कि मुझे करना चाहिए था। अगर वो सारे सबूत मेरे पास होते तो मैंने ठकराल का पर्दा फाश कर दिया होता। और तब सिर्फ मैं ही नहीं, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये सब मिलके उसे मारते, नोच के फेंक देते। वापस सब खत्म हो गया, सब चला गया। हे भगवान! बस बेटा, क्यों? बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सिद्धार्थ असल में ठकराल का आदमी था। मोहित, मुझे पता है तुम बोलोगे कि तुमने पहले ही बताया था, लेकिन जाने दो। मैं जानता हूं जिस तरह की तुम हो, सारे आदर्शों को मानने वाले, सब कुछ सही करने वाले, भोली भाली, तुम उस सिड की चाल को समझ ही नहीं सकती थी। रचना, शायद मुझे ही कुछ और करना चाहिए था। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी उस सिड को रोकने के लिए। तुम नहीं जानती थी, लेकिन रचना, मुझे तो हमेशा से ही उस पर शक था ना। मेरी ही गलती है रचना, मेरी ही गलती। तू भी क्या कर लेता मोहित? सिर्फ इतनी चालाकी से हम लोगों के बीच में घुस गया, हम सबको बेवकूफ बना दिया, तो उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा होगा अपने पकड़े जाने का। लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, वो सबूत बहुत जरूरी थे। ठकराल को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते थे। हम उन्हें ऐसे कैसे भूल जाएं? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? और ऊपर से ठकराल को भी पता चल गया है अब। और बेटा, अभी जो हुआ ना, उसके बाद से वो और हमारे पीछे पड़ जाएगा। कहां से लाए हम सबूत? कहां से लाए? जो फोन करने वाले ने जो ओरिजिनल्स हमें दिए थे, वो भी तो वैन में ही रह गए। कंप्यूटर, घर का कंप्यूटर, मैंने सारे फोटोज की कॉपी बना के उसमें सेव की थी।
उसी से तो हमने प्रिंट आउट निकाले थे कल। यस। चलो जल्दी घर चल के देखते हैं। तुम उधर जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ, जल्दी 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 कर। है, मिल गया, जल्दी आओ। अरे जल्दी कर, वो लोग आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसे यही तोड़ डालते हैं। तोड़ जल्दी। रचना जी, सिद्धार्थ, हमारी बात सुनिए रचना जी। टाइम नहीं है मेरे पास। प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। दरवाजा खोल बेटा, जल्दी जल्दी। अंकल आप लोग उस तरफ देखिए, मैं इधर जाता हूं। तीन चार लोग थे, वो लोग इसी खिड़की से भागे होंगे शायद। मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो लोग बाइक पे थे, इसलिए मैं उन्हें ये तो बस पूरा, वरुण, इसमें से कुछ फोटोग्राफ्स निकालने का तरीका है? कुछ नहीं बचा। सिड, तुम यहां उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे, है ना? रचना जी, हम सच कह रहे हैं। ये सब कोशिश भी मत करना कोई सफाई देने की या खुद को बचाने की, क्योंकि अब यहां पर तुम्हारी बात कोई नहीं मानने वाला है। सिर्फ तुम ही ये बता सकते थे कि इस कंप्यूटर में हमारे पास उन फोटोज की कॉपी है। चल, तू बाहर चल। हमारी बात चल, रचना जी, बाहर चल, तू बाहर चल, बाहर चल, बाहर आ तू, बाहर आ। और अब भी तो यहाँ से इसीलिए आया ताकि हम लोगों को भटका सके, ताकि हम लोग तब तक अंदर न जा सके जब तक ये लोग सब कुछ तोड़ फोड़ न दे, है ना? आप लोग एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। रचना जी, प्लीज एक बार हमें सुन लीजिए।
तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों नहीं सुन रही? और मैंने किया ही क्या है? क्या करती हुई आई हूं मैं? सिर्फ तुम्हारी बातें सुनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात। मोहित ने मुझे कितनी बार रोका, इतनी बार समझाया, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें बचाती रही। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए जब पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है, या इस दिन के लिए जब मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, जासूस हो तुम। रचना जी प्लीज एक बार हमें बोल लेने दीजिए, एक बार सुन लीजिए हमारी। कुछ नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम ये मानो कि तुमने हमें धोखा दिया है। हाँ दिया है, हमने आप सबको धोखा दिया है। हम मानते हैं मिस रचना कि हम ठकराल के साथ थे, लेकिन अब हम बदल गए मिस रचना जी, और हमें समझ में आ गया है कि हम गलत कर रहे थे, गलत रास्ते में जा रहे थे हम। तो तुम मानते हो कि तुमने हमें धोखा दिया है, और ऊपर से तुम चाहते हो कि हम तुम पे भरोसा कर लें कि तुम बदल गए हो। क्यों भरोसा कर ले? क्यों करे सिर्फ? कितनी बार किया है पता है? पता ही होगा तुम्हें तो, क्योंकि हर बार तुमने भरोसा तोड़ा है। जब राशि मैडम को बचाना था, जब ठकराल के बयान वाला टेप मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना था, हर बार तुमने गड़बड़ की है, और ऊपर से हमारा घर बचाने का नाटक, और सबसे बड़ा नाटक आज वो फोटोज का। अब कोई सबूत नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि तुम ठकराल के आदमी हो, और इसके ऊपर से तुम ये चाहते हो कि हम भरोसा कर ले कि तुम बदल गए हो। और अगर बदल भी गए हो तो कैसे? बताओ। हम बस यही तो बताना चाह रहे हैं आपको कि हम क्या। सिर्फ तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुमने सब खत्म कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन अब हम वैसे नहीं रहे। जब हम वैन लेके निकले तब हम बदल चुके थे अंकल जी। हम आप लोगों के साथ थे, और इसीलिए सारे फोटोग्राफ्स गायब हो गए, है ना सिड? सिद्धार्थ, हम तुम पर तब भी भरोसा करते हैं अगर तुम पहले हमें बता देते कि तुम ठकराल के लिए काम कर रहे थे और अब बदल गए। लेकिन कहां बताया तुमने पहले हमें? कहां बताया तुमने हमें पहले? मिल गया जवाब। कोई तुम पे भरोसा नहीं करता है, और सबसे कम तो मैं। जब अच्छा करने चला तो शायद हमारी सजा यही होनी चाहिए थी। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कब आएंगे? है कहाँ? हाँ?
आ जाएंगे मैम, सब आ जाएंगे, आप आराम से बैठ जाइए। छोड़ो मुझे, कोई मुझे कुछ बताता है यहाँ पर। बैठ जाइए आराम से। आप जाइए, आप अभी जाइए, ढूंढ कर आइए वो कहाँ पर और कब तक आएंगे। जाइए। उप्स, ये क्या हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ? पकड़ क्यों रही हो मुझे? तो लाजमी भी हुई। चल बेटा, पापा को देखा? पापा, हाँ देखा, पापा को देखा। हाँ वो जेल गए। पापा जेल में होंगे? मतलब आपके पति और मेरे पापा ना चले गए, और मॉम आप जानते हो इस बार उनको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनकी सारी काली करतूतें सबके सामने आ गई हैं, और अब वो जेल में बहुत दिन रहेंगे। हाँ, बनकर बकवास बंद कर अपनी। चुप। बंद कर दी बकवास। फाइन, आई एम फाइन। जानवी, जानवी कहाँ जा रही है बेटा? रुक जा, कहाँ जा रही है? जानवी, मामा मैं ऐसे मत पकड़ो ना, छोड़ो मुझे यार। मैं कहाँ चली जाऊंगी? जेल जा रही हूँ पापा से मिलने। तुम पकड़ोगी मुझे? आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पापा तो गए जेल। पता चला कुछ सिद्धार्थ से? कहां से मिली उसको ये तस्वीरें? नहीं बोलेगा वो। चमचा हो गया है रचना का। कहीं वही तो हमें ब्लैकमेल नहीं कर? हमें नहीं लगता था उसा। कहा है कि बहुत सारे तस्वीर ऐसा भी है इसमें, जब वो लड़का हमको नहीं मिला था तब का। ये जो भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है हमारे बहुत करीब का है, बहुत ही करीब का। इतने करीब का जितने तुम। लेकिन तुम तो जल परीक्षा में पास हो गए बच्चा। दिवाकर फेल हो गए, इसलिए मर गए। राशि परीक्षा में बैठी नहीं। सुशांत खामा खा। ये जो भी है हमारे बहुत करीब है, इसीलिए पता भी नहीं चल पा रहा है। तो ये आप हैं जो इतना दिन से खुद अपने पापा को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो तुम पापा को बता दोगे? ये कैसी विडंबना है? जो कल तक बंदूक उठाए शिकार कर रहा था, जो कल तक सबको जूते की मिट्टी समझता था, आज खुद जमीन पर लौट रहा है। जो कल तक ताकत और सत्ता के नशे में धुआं उड़ा रहा था, आज अपने ही शक में सुलग रहा है। जीवन चक्र, हमेशा नए चमत्कार, हमेशा हैरान करने वाले मोड़।